Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allpers. Transmission partners Marina Sports City or Al Jaleel Builders, taking real estate into new heights and into a new era. ज़बरदस्त किस्म के इनोवेटिव इसके अंदर चीज़ें आपको नज़र आएंगी जब आप इसको देखने जाएंगे। आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त इस पॉइंट से है कि क्या कराची किंग्स जो हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद, कैन दे परफॉर्म अ मिरेकल, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कुछ अच्छा नहीं है। ये मुल्तान सुल्तान ने पहले गेम में 7 विकेटों से हराया, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 8 विकेटों से हराया, लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों से हराया। टोटल मैचेस जो हैं 16 हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेले हैं। इस्लामाबाद जीता है 10 दफ़ा और कराची किंग्स जीता है 6 दफ़ा। सो कराची किंग का इतना ब्राइट आप कह लो कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एटलीस्ट इन दिस PSL। हालांकि इट हैज़ डन वेल इन द पास्ट, बट हैविंग सेड सो, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या आप कह लो कि कैप्टन, पाकिस्तान का कैप्टन भी इनकी तरफ से खेलता है। अब ये क्या वजह है कि बाबर आजम, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है, उसकी इनिंग्स पिछली आपने देख ली, ही स्कोर्ड ब्रिलियंट 90, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? 3 साबिक कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं, इंतखाब आलम, सलीम मलिक एंड मिसबाह हक। इनकी राय लेते हैं और आपके सामने एक प्रीव्यू करते हैं आज का मैच, ये क्या होगा। स्किपर, आज तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए। अगर ये आज भी हारते हैं तो देन दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन एक्चुअली। आज इनको ना दे हैव टू शो लॉट ऑफ कैरेक्टर, और मैसेज भी आज इनको यही जाना चाहिए कि यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन टुडे, और प्रॉब्लम्स के रहे, हमने बैटिंग में भी इनके प्रॉब्लम्स देखे, हमने इनकी फील्डिंग में भी प्रॉब्लम देखे, हमने इनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम देखे, इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको नज़र आता है। लेकिन आज इनको अपनी बैटरीज जो है इनको चार्ज करनी पड़ेंगी हर हालत से। पिछले मैच भी देखे 9 रन से ये हारे और एक कप्तान 90 करके वो मैच हार गया, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि वो चाहता तो साथ वालों में भी खिलाता। एक कैप्टन आपका खेल रहा है और वो 80 पे बैटिंग कर रहा है, 70 पे बैटिंग कर रहा है, नया प्लेयर अंदर आ रहा है, वो हिट मार के आउट हो रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक तो उनकी नाअहली है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और फिर अगर कप्तान आपके साथ, अगर कप्तान को भी जाके समझाना चाहिए उसको, बल्कि चाहिए था कि दोनों एंड से खेलता, 5वें चौथे गेंद पर सिंगल लेके अब दूसरी तरफ आता, तो मेक श्योर तो अगर ये मैच पिछला जीत जाते और ये 100 भी कर जाता और मैच भी राजस्थान का जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत ही ऊपर जाना था, लेकिन वो और नीचे चले गया। तो आई होप कि आज जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं आज वो नहीं दोहराएंगे। और स्पेशली मसला उसका जो है सरजील का, 30-40 करके हिट मार के आउट हो जाता है। और पहले भी देखा उन्होंने हफीज़ से गेंद कराया, उन्होंने वर्कआउट किया होता, पर पूरा हल्का सा गेंद उसने ऑफ स्टंप के बाद छोड़ा, उससे हिट नहीं लगी, आराम से कैच पकड़ा के आ गया। तो आई होप के थोड़ा बहुत इनके दिमागों में आज होना चाहिए ना, दे हैव टू सेट अचीवेबल गोल फॉर देमसेल्व्स। जब तक ये नहीं करेंगे कि आज का मैच हमने जीतना है और कॉम्प्रीहेंसिवली जीतना है, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, दे आर वेरी गुड साइड, फाइटर है, बल्कि उनके ओपनिंग बैट्समैन भी कमाल के हैं, स्टर्लिंग और हेज। तो आज आई होप के दे विल प्ले आउट ऑफ देयर स्किन और ट्राई टू विन अ मैच टुडे फॉर कराची। क्यों सलीम, ये किस तरह अपनी बैटरियाँ चार्ज करेंगे आज पे? ये मेरा ख्याल फ़ोन से ही हो सकती हैं, वैसे तो इनका चार्ज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें 4 मैचों में उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी और कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आई कि आपको लगा हो ना कि ये डे बाय डे कुछ बेहतर कर रहे हैं, बल्कि नीचे ही जा रहे हैं। एक टाइम पे मैच के करीब आके भी अगर आप, जैसे स्किपर ने कहा, देखिए एज ए बैट्समैन अगर मैं 90 पे या मिसबाह, इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्रिकेटर, कि अगर आप 80 पे या 90 पे खेलने हैं तो फिर आपको पता है नए बैट्समैन जो आएगा उससे नहीं खेला जाएगा उस तरह जिस तरह आप सेट होते हो। तो आपको चाहिए था कि आप खेलते, फिर या तो टीम आउट हो गई हो ना सामने से,
कि टोटल आखिरी बैट्समैन खेला, आपको मौका नहीं मिला, 6 आउट हुए हैं, 20 ओवर खेल गए और आप मैच नहीं जीत सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, और ना उनके पास कोई ऐसी टीम है जो नज़र आती है इस्लामाबाद के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद के देखें ना, आपके ऊपर के चारों टॉप बैट्समैन जो हैं फॉर्म में हैं, स्कोर कर रहे हैं। ओपनर से वो मैनरो के आने से वो भी देखें कितना नीचे से आके लेके जाता है। फिर शदाब है, फिर नीचे आसिफ अली है जो नीचे से बड़ी हिटें खेल सकता है। तो इनकी टीम एक वो जो है ना, वो कराची के मुकाबले में वो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि जैसे स्किपर कह रहे हैं कि आज उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, वो मगर नज़र नहीं आ रहा कि वो कहीं उनको हमें लगे कि वो टीम कम बैक करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ उनका कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। क्यों, आप देंगे चांस कोई जी? देखें, ओवरऑल जो स्टैट्स कह रहे हैं और जो इन फॉर्म फॉर्म बता रही है दोनों की, इस्लामाबाद अच्छी फॉर्म में है, कराची की फॉर्म बहुत बुरी है, और स्पेशली इस टाइम उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनका कम्बिनेशन बेसिकली क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तो यही सजेस्ट करती हैं ना, जैसे स्किपर ने कहा कि दे नीड टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स, कि कैसे आपने आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलेंगे उस बिलीव के साथ, तो फिर आप कहीं ना कहीं इस्लामाबाद को टफ़ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अब एक दो चीज़ें जो थोड़ी सी कराची देख रहा होगा कि जैसे ऊपर के अगर 3 बैट्समैन अगर वो रन थ्रू कर सकें, 2 बंदे जल्दी आउट कर लें, स्पेशली स्टर्लिंग और मनरो इनिशियली, तो एक जो थोड़ा सा नज़र आया पिछले मैच में इस्लामाबाद की वीकनेस के नीचे आके फिर वो पकड़ सकते हैं उनको। और इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ बॉलिंग में इस्लामाबाद की इस टाइम वीकर लिंक जो एक बन रहा है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है। दे आर गोइंग फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। फ़हीम पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, फ़हीम तो फिर भी ठीक कर रहा है, लेकिन हसन अली और वसीम जूनियर द वे दे आर बॉलिंग, दे आर गिविंग एवरी गेम दे आर मोर देन 10 एंड ओवर, और विकेट्स भी उस तरीके से नहीं मिल रही, और जिस वजह से इस्लामाबाद स्ट्रगल कर रहा है। इस्लामाबाद भी ये देख रहा होगा कि हर दफ़ा 200 से ऊपर का प्रेशर है उन पर, रन्स करेंगे, नीचे जो रन्स होते हैं वो 170-80 तो वो करा देते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच कराची विल बी लुकिंग। और दूसरी चीज़, कराची को अपने लोकल प्लेयर्स पे बिलीव करना पड़ेगा। आई मीन सबज़्यादा फरहान को खिलाया, अच्छा बैट्समैन है, बट आपने स्पेशलिस्ट रोहेल नज़ीर आपके पास है जो कि प्रॉपर विकेट कीपर है, और उसकी T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड में जाके वहाँ पे उसने रन्स किए हैं, वहाँ पे जाके 4 डे में भी 100 किया है, यहाँ पे भी जब भी उसको मिडल ऑर्डर में नंबर 4 या 3 पे जगह मिली है उसने अच्छा परफॉर्म किया। उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। मोहम्मद ताहा खेल रहा है, वो भी मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसको भी आप खिलाते भी हैं और उसको बिल्कुल बैटिंग नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपको इन पे ट्रस्ट करना होगा, प्रॉपर आपने एक बैलेंस टीम बनानी है और इनको यूटिलाइज़ करना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें करके, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस टीम का, मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही तरह के 3 ऑलराउंडर खिलाना है। ऑलराउंडर आप खिलाएं लेकिन डिफरेंस तो हो उनमें। आमिर यामीन भी सेम है, ग्रेगरी भी सेम है, फिर आप ऐसे ही सारे ऑलराउंडर्स जब खिला देते हैं और पेस का भी कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलर टाइप, एक फंसता है सारे फंस जाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है आपने कि बैलेंस कैसे करना। बिल्कुल। बॉलिंग की बात की है, आज शाहिद अफरीदी ने अपने मैनेजमेंट से कहा कि उनको ब्रेक दें, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड तो बना दिया PSL का ऑल टाइम, जो 67 रन्स दिए उन्होंने फॉर 1 विकेट। दैट इज़ ये रिकॉर्ड पहले होल्ड करते थे फुआद, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, फुआद फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, फुआद गौहर, एंड उसका रिकॉर्ड अब किया। आई थिंक मे बी बिकॉज ही वाज़ वेल, कोविड से वापस आया है, बड़ा मुश्किल हो जाता है पीछे। आई कैन अंडरस्टैंड उसकी सिचुएशन, कोविड एंड राइट डिसीजन बाय हिम। कमज़ोरी भी है, और फिर लग रहा था कि वो उसकी बॉडी भी नहीं लग रही, जहाँ वो गेंद पिच करना चाहते तो वो भी नहीं उससे हो रहा था। और फिर ऊपर से जब आप इतने प्रैक्टिस पे भी ना हो, यू आर नॉट 100% फिट, तो फिर ये वाला जो काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आगे गेंद होती रही और वो उसको मारता रहा। आज़म खान ने इस पर ट्रीटमेंट सही दी है ना। देखें, अफरीदी को पहले ही ये मैच नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको अगर आप फिट नहीं होते ना तो आपको पता होता है कि मैं
ठीक नहीं हूँ। और फिर नेट में आप जब बॉलिंग करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि यार मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है उतनी जैसे मैं किया करता था। आप देखें उसके उस मैच में अफरीदी वो बॉलर था जो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को भी उसको हिट नहीं लगती थी, मगर उस दिन वो यकीन करें वो हंसी आ रही थी कि वो आज़म खान लेट के हिटे मार रहा था ना, दूर लंबी टांग, और फिर भी बॉल को वो मिड विकेट पे हिटे मारा और फिर आखिरी ओवर करवा देना। ये तो सोने पे सुहागा था कप्तान के, वो एक बंदे से बॉलिंग ही नहीं हो रही, 3 ओवर में इतनी मार पड़ी आपने फिर उसको बॉलिंग करवा दी। तो मेरे ख्याल में शायद अफरीदी का ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल ठीक है कि मैं फ़िट नहीं हूँ तो बजाय अगला रिकॉर्ड एक और करवाऊँ बेहतर है कि मैं ना खेलूँ। चले जी, हमारे साथ अब ज्वाइन करते हैं टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़, ये भी PSL खेल रहे हैं, इनसे बातचीत होती है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम। स्कीपर आपको नाइस टू सी यू। थैंक यू। सलीम भाई आपको भी बहुत बहुत सलाम, इस बार आपके लिए भी, और PJ भाई आपके लिए भी। हम सब लोगों एक आपके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं और आपको देख के इस तरह इकट्ठा बहुत खुशी होती है। पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप वाली वो इतनी अच्छी यादें नहीं थी, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी यादें। अच्छा, ये आप बताओ कि आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, टीम कर रही है, आप वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही जो मोहम्मद हफीज़ की है। जी ऑब्वियसली एक डिफरेंट रोल में मैं अपना जो है वो क्रिकेट खेल रहा हूँ। नंबर 4 बैट्समैन T20 फॉर्मेट में थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन हमारी टीम का क्योंकि स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग हमें मिल रहा है और अभी तक मैं ज़ाती तौर पर वो तमाम जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो मेरी अपने साथ हमेशा रहती हैं एज ए प्रोफेशनल, मैं भी उसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम टीम की तरफ जाएं तो वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर है जिसके साथ टीम जीत रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जाएं तो उसमें ऑब्वियसली मेरी परफॉर्मेंसेस अभी तक उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मुझे करनी चाहिए। ओके स्किपर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, गुड टू सी यू हफीज़, माशाल्लाह यू स्माइलिंग फेस। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट से तो आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो 2 जो है दूसरे ODI या T20 इससे भी रिटायर हुए कि अभी नहीं? स्कीपर मैं तो 1 माह पहले रिटायरमेंट मैंने ले ली, 3 जनवरी को मैंने रिटायरमेंट ले ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से जी, टोटल सारी तीनों फॉर्मेट से। तो शायद आपको नहीं पता लगा होगा इसका, लेकिन आई एम टोटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल। लेकिन ऑब्वियसली जो लीग क्रिकेट है वो मैं खेलूंगा जब तक खेल सका, जब तक वैल्यू ऐड कर सका, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने छोड़ दिया। ओके। हफीज़ कैसे हो आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक सलीम भाई, बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? हफीज़ मुझे ये बताओ कि यार ये आपको बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, जबकि मैंने जब भी आपको देखा है बहुत अच्छी बॉलिंग करते देखा है T20 में, इवन वनडे क्रिकेट में भी आप लेफ्टी को स्पेशली बहुत तंग किया करते हैं और इवन राइट हैंडर के लिए आपका बॉल बाहर जो निकलता है उसको बड़ी मुश्किल होती है। तो ये इस टूर्नामेंट में क्या ये कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप बीइंग ए सीनियर प्लेयर आप भी कह सकते हो कि यार मुझे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे आप? तो ये क्या वजह है कि आपको बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे? जी सलीम भाई, मैं खुद थोड़ा सा हैरान रहता हूँ इस सारे मामले को। पिछले 2 सालों में मैं जिस भी फ्रेंचाइज से खेला, सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी जहाँ पे भी मैं दुनिया में जाके अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता हूँ वहाँ पे मैं पूरे 4 ओवर करता हूँ T20 क्रिकेट में। तो मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी मैनेजमेंट तक ये बात पहुँचाई थी कि मैं फुल 4 ओवर का बॉलर हूँ, आप 5वां बॉलर ना खिलाएं, आई विल बी योर 5th बॉलर। और मेरी इकॉनमी जो है वो आपको खुद पता लग जाएगी मैं कैसे बॉलिंग करता हूँ। लेकिन अभी तक क्योंकि मेरा ख्याल है कि शाहीन ऑब्वियसली इज अ न्यू कैप्टन और उसके पास क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, 7-8 ऑलरेडी बॉलर्स उसके पास मौजूद होते हैं, तो उन्हीं को यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आई एम होपिंग कि इन फ्यूचर जो भी हमारे मैचेस हैं उसमें मुझे जब मौका मिलेगा, आई एम फुली अवेलेबल फॉर द टीम, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तभी बॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं एज ए सीनियर या एज ए प्लेयर जाके खुद डिमांड करूँ अपने कप्तान, क्योंकि कप्तान के दिमाग में बहुत सी प्लानिंग जो चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको तंग भी नहीं करना चाहिए। तो मैं इस हवाले से कभी भी मैच के दरमियान में नहीं करता, लेकिन मैच के बाद मैं ज़रूर उसको याद करवाता हूँ, हाथ घुमा के उसको दिखाता हूँ कि मैं पूरे 4 ओवर कर सकता हूँ। नहीं, आपने एक मैच में सिर्फ 1 ओवर करवाया और आपने 4 रन दी थी, तो मैं हैरान हूँ कि एक आउट भी किया था। एक आउट भी किया था। तो ये कैप्टन
बेशक वो यंग कैप्टन नहीं है। देखिए वो जी जी सलीम भाई, असल में सम टाइम क्या होता है कि कप्तान के दिमाग में बहुत सी ऑप्शंस मौजूद, लाइक उसके दिमाग में जो उसके मेन बॉलर खेल रहे हैं वो उनको यूटिलाइज करना चाहता है, विच आई डोंट माइंड। लेकिन विद द सेम टाइम मेरी जो कंट्रीब्यूशन रहती है अपनी बॉलिंग से, जब भी मैं 3 या 4 ओवर ऐड करता हूँ T20 क्रिकेट में, उससे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। तो होपफुली इन फ्यूचर जो भी हमारे मैचेस आएंगे, मुझे जो रोल दिया जाएगा उसमें मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बट यस, आई पर्सनली फील कि मैं अंडर यूटिलाइज किया गया हूँ एज ए ऑफ स्पिनर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर। ओके, मुझे बताया जा रहा है आपने अभी नमाज के लिए जाना है और हमने एक ब्रेक के लिए जाना है। आप एक सवाल के लिए आ जाओगे इस ब्रेक के बाद जो मिसबा करेंगे? जी मैं इंतजार कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस, एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट मिसबा विल आस्क, विल वेट एंड सी। हमारे साथ PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, and of course sponsored by Alpers. Transmission partners Marina Sports City, Al Jaleel Builders, जैसे कहते हैं कि taking real estate into new heights and into new avenues of construction. मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले इन्होंने जाना था, लेकिन मिसबा आप इनसे क्या कहेंगे? हफीज़, एक तो अपनी बैटिंग के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ अरसे से हो ऐसे रहा है कि इनिंग कोई एक आधी लगती है, थोड़ा सा मोमेंटम आता है, फिर 2-3 इनिंग्स जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। मतलब वो जो कंसिस्टेंसी 2020 वाली नहीं आ रही, उसका रीज़न क्या है? को फॉर्म अभी लग रहा है कि ऐसी नहीं है, या विकेट्स ऐसी आ रही हैं, या उसको अगर लाना है तो कैसे आएगा? जैसे 37 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग इससे पिछले मैच में थी, और नेक्स्ट मैच में एक सॉफ्ट डिसमिसल थी, तो उससे कैसे निकलना और उसकी रीज़न क्या है? लैक ऑफ क्रिकेट है, कम खेल रहे हैं, फॉर्मेट एक खेल रहे हैं? और दूसरी चीज़ PSL के हवाले से एक सवाल है, क्योंकि आप लोग वहाँ खेल रहे हो उन पिचेस पे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि यार ऐसी पिचेस पे सारी ज़िंदगी हम भी खेले हैं क्रिकेट, और क्रिकेट हर जगह होती है, बट आजकल तो मजाक बना हुआ है कि 200 रन तो हमारी प्रॉपर इंटरनेशनल बॉलिंग भी होती है तो हम 200 बड़े आराम से करा देते हैं, और 170-80 पे टीमें ऐसे आती हैं बॉलिंग करने, ऐसे लगता है कि 170 नहीं है 120 स्कोर है, मसला ही कोई नहीं, चेज़ करा के आप चले जाएं। लाहौर ने डिफेंड किया, बट मोस्टली ये हो रहा है। तो दोनों चीज़ें क्या समझते हैं, क्या रीज़न है इसकी? जी मिसबा, सबसे पहले तो मेरी अपनी पर्सनल जो बैटिंग के हवाले से है, मुझे ज़ाती तौर पर इस पर कंसर्न है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आप कभी भी नहीं चाहते कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है, और मेरी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह में से एक वजह ये भी है कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करता, उसको ग्रांटेड नहीं लेता। तो यस, इन द लास्ट 1 ईयर मुझे जो भी मेरी जो क्रिकेट में खेला उसमें मैं वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे सका जो इससे पिछले सालों में मेरी तरफ से थी। प्रैक्टिस मैं पूरी कर रहा हूँ, मेहनत भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स के अंदर कहीं गार्ड आया हुआ, कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ हिली हुई हैं, जिनको लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हूँ और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं इससे बाहर आ जाऊँगा बहुत जल्दी। इट्स नॉट अ बैड पैच, इट्स नॉट समथिंग कि मैं टेक्निकली या टेक्टिकली किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ, बट सो फार थिंग्स आर नॉट वर्किंग। लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ, और इसी को लेके ऑब्वियसली जो मैंने क्रिकेट खेली है, इट्स नॉट कि मैं जाऊँ और मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑब्वियसली इट्स अ कंसर्न। इसकी मेहनत पूरी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ इट। जो दूसरी चीज़ आपने मुझसे बात की है रिगार्डिंग PSL, तो एक तो ये समझना है कि PSL जो क्रिकेट है इसके अंदर बाउंड्री थोड़ी छोटी रखी जाती है, इस साल फिर भी थोड़ी सी बड़ी की गई है, और जो आउटफील्ड हैं कराची या लाहौर के अंदर, जहाँ पे अभी पिछले 2 सालों में मोस्टली मैच हो रहे हैं, वहाँ पे आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पिच या बाउंड्री डायमेंशंस आपको मिलती हैं, ये उससे थोड़ी सी फेवरेबल है बैटिंग के लिए। इसकी कोई भी कमर्शियल रीज़न हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बाउंड्री साइज़ है इस मरतबा फिर भी पिछले सालों से थोड़ा बेहतर है। इस मरतबा 70 मीटर्स तक आई थिंक उन्होंने ऑल अबाउट किया हुआ है, राउंड उसका पूरा उसके साथ घुमाया हुआ है, पहले 60 था या 65 था। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ये रीज़न है, और दूसरा यहाँ पे एक माइंड सेट मैं इसको समझ ही नहीं पाता कि अगर आपकी अच्छी क्वालिटी बॉलिंग हो और आपके पास फेवरेबल कंडीशंस भी हैं बैटिंग के लिए,
तो ये सोचना कि जी ट्रेंड ये चल रहा है कि हम लोग चेस करेंगे, इट डजंट वर्क। टू मी इफ इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक यू शुड पोस्ट अ टोटल ऑन द बोर्ड, और फिर अगर आपकी अच्छी बॉलिंग हो और अच्छी फील्डिंग हो, जो हमने सीखा है कि अच्छी पिच के ऊपर अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं और आप जैसे T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप 180 प्लस रन कर देते हैं, तो देर ऑलवेज जो है वो मुश्किलात होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं चेजिंग टीम को, अगर आपके पास बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी हो। तो हमने देखा कि इनिशियली पहले 3-4 दिनों के अंदर तो यही ट्रेंड चला कि हर टीम में ये हैरान था कि बहुत से कप्तान ये प्री मैच में ये बात करते थे इंटरव्यू में कि जी हम इसलिए ये कर रहे हैं, ये नहीं कि पिच क्या कह रही है या कंडीशंस क्या कह रही है, वो ये कहते थे, मैंने सुना उनको, कि क्योंकि ट्रेंड ये चल रहा है कि जी चेजिंग टीम जीतती है तो इसलिए हम चेज करते हैं। टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। और अभी हमने देखा पिछले 3-4 दिनों के अंदर जितनी भी टीमों ने पहले बैटिंग की, क्योंकि वो पिचेज अब थोड़ा स्लो डाउन हो रही हैं, जब आप 170, 180 या 200 के पास रन कर रहे हैं तो उसको चेज नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर अच्छा बैटिंग ट्रैक हो तो उस पर अगर आप अच्छी बैटिंग करके रन ऑन द बोर्ड लगाओ, अच्छे रन ऑन द बोर्ड लगाओ, और आपकी बॉलिंग अच्छी और आपकी फील्डिंग एटीट्यूड अगर आप अच्छा हो आपका ग्राउंड के अंदर, तो यू कैन ऑलवेज डिफेंड द टोटल। तो ये मेरा मानना है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो वजूहात जो आपने मुझसे पूछी वो दो ये हैं कि बाउंड्री साइज थोड़ा छोटा है और जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग क्विक है कि यू जस्ट टच द बॉल इन द गैप एंड गोज फॉर अ बाउंड्री। अच्छा हफीज, इसलिए रन्स थोड़े ज़्यादा। फाइनल क्वेश्चन, कल आपका कोयटा के साथ मैच है एंड लुकिंग एट योर करंट फॉर्म, कल क्या आपकी अपनी एक आपके लिए अप्रोच होगी बैटिंग के लिए? So far it's not about me. We playing very good cricket as a team. हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है डेवलप हो रहा है, क्योंकि T20 छोटे जो भी PSL का टूर्नामेंट होता है इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो आई थिंक वी गॉट दैट मोमेंटम, और अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें मज़ीद अपनी जो एबिलिटीज़ हैं या अपना जो ट्रस्ट लेवल है किसी के ऊपर उसको मज़ीद बढ़ाना है, ताकि मेंटेनिंग अ मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे पीछे नहीं आ सकते। तो एज ए टीम मैं समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग एज ए टीम इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है उसको लेके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे कल से जो भी मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको मैं मैक्सिमाइज करूं और टीम की विनिंग कंट्रीब्यूशन है इन द बैटिंग में उसके अंदर अपना रोल प्ले करूं। Hafiz, thank you very much for your time and good luck in your game tomorrow against Quetta. बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत सलाम, और इसी तरह आप सेहतमंद रहें और इसी तरह हमें नजर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हफीज। थैंक यू। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के पर चलते हैं क्योंकि आज वो अगर वो आमिर होता तो उसने कुछ 1-2 लगा देनी थी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन एक सवाल मैं इन पर छोड़ता जा रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट, कि हफीज़ ने एक बात की है कि ये जो पूछा भाई ये क्यों सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ट्रेंड है, वो जीत रहे हैं तो जीतते रहे। तो इज दैट द वे यू फॉलो द अदर टीम्स, या आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हो? क्योंकि रिवर्सल तो हमने देख लिया। और बात होगी इस पर। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers and our transmission partners Marina Sports City. Al Jaleel Builders, taking the real estate business into new heights and into new avenues. आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी है, क्रिकेट की तो बात चलती रहेगी, रात को 11 बजे भी आएंगे। वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर लता मंगेशकर, उनकी आज डेथ हुई है। और मुझे तो याद है कि जब इनसे किसी इंटरव्यू में पूछा था कि आपको मेहदी हसन के बारे में आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि इनके गले में से भगवान की आवाज़ आती है। वो इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि इसके पर आप तो मिले भी हैं इनको। हाँ, पीछे भी ये 1960 का जो टूर था पाकिस्तान की टीम का, इंडिया का, तो जब हम बॉम्बे पहुँचे तो मैं था, मेरे साथ मुश्ताक मोहम्मद था, नसीमुल गनी था। तो हमने रिक्वेस्ट की, जो हमारे साथ लियाज़न ऑफिसर थे, कि हमने लता जी से मिलना है, वी आर ग्रेट फैन ऑफ हर। तो वहाँ से फिर कांटेक्ट होने का कि नहीं, हमारे मेरे घर ले आए। तो हम पहले लता जी के घर गए, वहाँ पर उनके साथ हम गए स्टूडियो। वहाँ पर एक गाना टेक हो रहा था मोहम्मद रफ़ी का और लता जी का। तो हमें जाके बिठा दिया गया, एक तरफ शंकर जयकिशन का उनका पूरा कुछ 70-80 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था, और लता जी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और नंगे पैर थी,
और दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब। तो ये गाना कोई 45 मिनट में टेक हो गया, यानी कि 45 मिनट में कभी वो ढोलकी वाले से कोई गलती हो जाए या वायलिनिस्ट वाले से कोई गलती हो जाए, इन दोनों से गलती नहीं हुई। और वो गाना था 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। तो कमाल का गाना था। तो शी इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। आप क्या कहें वो उनके लिए? बिल्कुल, अ लेजेंड ऑफ हर ओन लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो ग्रेट सिंगर थी और बड़ा नाम था दुनिया में और लोग बहुत पसंद करते थे, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में। तो यही कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सिंगर इस दुनिया से चली गई। बिल्कुल, एक लेजेंड ऑफ अ लाइफ टाइम। अच्छा, अब चलते हैं जी ज़रा थोड़ा सा इस मैच के ऊपर। अब इसकी प्रेडिक्शन क्या करेंगे, क्योंकि मिसबा ये तो सारों ने, आपने तो मेरे ख्याल परसों के प्रोग्राम में भी किया है, अब ट्रेंड चेंज हुआ है कि जो पहले खेल रहा है वो कर रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? यू थिंक ये उसी ट्रेंड पे जाएंगे या कराची कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगा? कराची के लिए तो एक्सपेरिमेंट ही है जो भी वो करेंगे, बट आई थिंक जो प्रेडिक्शन है वो तो बिल्कुल क्लियर कट है। एक टीम बैलेंस टीम है, इन फॉर्म भी है, बड़ी ज़बरदस्त। इवन जो मैच हारे भी हैं वो उन्होंने अच्छे मैच खेले। और दूसरी तरफ दूसरी टीम अभी तक कोई भी चीज़ उनसे सही नहीं हो रही। बैटिंग है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बॉलिंग है उसमें प्रॉब्लम है, स्पिन बॉलिंग में भी कोई इतनी ज़्यादा उनकी चीज़ें नहीं हो रही। तो आई थिंक टोटल रिवर्सल होगा तो फिर कराची का चांस है। आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस कि क्या करें वो पहले या ना करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि कराची की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ उनकी टीम को देखते हुए कि वो 150-170 इसके बीच में वो उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है, अनलेस के शर्जील को एक्स्ट्रा ऑर्डर इनिंग खेले, वो अगर कोई 70-80 या 100 कर देता तो देन कराची इज़ कैपेबल ऑफ स्कोरिंग दैट बिग 200 या 190। अदरवाइज़ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है 170। तो उतरे 170 या उससे नीचे रोकते हैं तो देन दे हैव अ चांस। क्यों जी? फिर दैट मीन्स व्हाट मिसबा सेइंग कि एक कोई भी हो, वेदर इट इज शर्जील और एनीबॉडी एल्स, एक इनिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स खेलनी है फिर। एक्चुअली देखें पीजे, इसमें तक 4 मैचेस हो गए हैं, कुछ एक ही पैटर्न से जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा कैप्टन को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर शफल करें। मे भी क्योंकि हो तो कुछ नहीं रहा, तो आप कुछ नया करने की कोशिश करो, शायद टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। मगर नज़र नहीं आता कि जो आप इस्लामाबाद को देखें तो उनकी बड़ी बैलेंस टीम है, उसको हराना आपको को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल चांस है। देखिए ना, अभी पहले जो मिसबा ने एक रिमार्क दिया था कि उनके अंदर भी एक लूज एंड है। यू सी, यू कैन इनकैश ऑन हसन अली, यू कैन इनकैश ऑन इवन ऑन फ़हीम। नहीं, फ़हीम ठीक है, और जो उनका दूसरा बॉलर है वसीम वसीम, और ये वीकर लिंक है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। उसको हसन अली के भी देख लें तो 3 ओवर में उसने 41 दे दिया, फिर दूसरे ने भी इतना दे दिया, वहाँ पर एक वीक लिंक है। लेकिन आज आई डोंट नो कि ये आज उसको जॉर्डन को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं कि पाकिस्तान वो आ गया है। आज न्यूज़ आई थिंक वो अवेलेबल है तो बहुत चांसेस हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली चांस कि अगर उसको इस बार वीक लिंक का भी तो आप फ़ायदा उस वक्त उठाते हो जब आपके पास कोई प्लेयर हो जो उस वीक लिंक से उठाने के काबिल हो। आपके पास तो है ही नहीं। कोई देखें ना, बैटिंग उनकी डेप्थ नीचे जाएँ तो उनके कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो उस वीक लिंक से फ़ायदा उठाएगा जैसे लाहौर ने उठाया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनकी टीम में नीचे कोई चीज़ ही नहीं नज़र आती ना जो वीक लिंक से फ़ायदा उठाएगी। इम्पैक्ट प्लेयर्स बेसिकली जो आप कहते हैं ना कि जैसे शर्जील का एक इम्पैक्ट है, जो एंकर का रोल है वो बाबर करता है, उसके बाद उनके पास कोई ना तो वो उस तरीके से कोई ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट ला के डाले कि नंबर 3, 4, 5 वो सारे वो एक तरह के बैट्समैन, और फिर जो ऑलराउंडर्स भी हैं नंबर 6, 7 पे, वो भी कोई ऐसा पावरफुल प्लेयर नहीं है कि 160 या 170 की स्ट्राइक रेट पे आके जैसे टिम डेविड है, जैसे बाकी टीमों के पास है। मुल्तान के पास उन्होंने अनवर अली को ऐड किया है, पहले उनके पास डेविड विली थे उस पोजीशन के लिए, यानी वो 7-8 पे भी
फायर पावर रखते हैं वो वाली कि आगे दूसरी टीम को डैमेज कर सके। यहाँ पे क्या होता है, द मोमेंट शर्जील गेट्स आउट अर्ली, चाहे वो 30-40-50 कर भी जाता तो उनका टोटल जो है वो 180-90 से श्रिंक होके कोई 150 पे रह जाता है। चलें जी, ये तो सेशन ख़त्म हुआ और अब हम आपके सामने आएंगे कि रात के 11 बजे मैच में क्या होता है ये तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त जो तबसरे हैं, एनालिसिस है कि कराची का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कम से कम इस PSL में इट्स नॉट दैट ब्राइट, लेकिन ये गेम बड़ी अनसर्टन गेम है, यहाँ कोई पता नहीं कौन क्या होगा, इम्पैक्ट प्लेयर कौन बन जाएगा। हमारे पास काफ़ी हैवी वेट है, आज़म खान है, स्टर्लिंग भी हैं जो कि हिट बड़ी बड़ी मारते हैं, शर्जील हैं। तो ये जो हमारे हैवी वेट्स हैं क्या ये कर सकते हैं, इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको 7:30 के बाद ही पता चलेगा। Until then, look after yourself and join us। और फिर हम आपको वो एक हमारा जो बैट का कंपटीशन है वो भी आपको एक सवाल देंगे and you can win a bat। Until 11 o'clock, खुदा हाफ़िज़।